मेरी संगीत यात्रा। हमारी इस श्रृंखला के अतिथि हैं सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन। आपसे बातचीत कर रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता, निर्देशक श्री गुलजार और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता का प्रोग्राम सुनने वालों, नमस्ते। आप ये प्रोग्राम बाकायदा सुनते आए हैं और इसमें ज्यादातर शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी भी हासिल करते रहे हैं, ज्ञान भी हासिल करते रहे हैं और ज्ञानी लोग बताते भी रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम या ये श्रृंखला प्रोग्राम की जो हम देने जा रहे हैं पंचम जी के साथ, आर.डी. बर्मन जी और आशा भोसले जी के साथ, इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कह देना चाहता हूँ कि ये शायद बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें ना हो, लेकिन उस बारे में आप जरूर जानकारी पा पाएंगे, आपको हासिल होगी जानकारी उस बारे में जो आप रोजमर्रा गाने सुनते हैं। उन गानों की तख्लीक, उन गानों की क्रिएशन के लिए कौन कौन से मरहले, कौन कौन से स्टेजेस में से वो गाना गुजरता है और गाना तैयार करने वाले गुजरते हैं, क्योंकि इन गानों के बनाने में एक लिखने वाला शामिल है, एक उसे कंपोज करने वाला शामिल है और एक गाने वाली शामिल हैं। अब ये तीनों हिस्से इतने अलग अलग भी नहीं है, ये एक दूसरे में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बटे हुए भी हैं। और कैसे एक गाना इन मरहलों से गुजर कर आप तक पहुंचता है और उसकी शक्ल जो आपके सामने आई है वो कैसे बनी है, आप इस बारे में जरूर जान पाएंगे। संगीत सरिता के श्रोताओं को आर.डी. बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार। गुलजार, आपने तो नमस्कार किया, मैं भी नमस्कार करता हूँ। ऐसे कोई गाने से आज का प्रोग्राम शुरू होना चाहिए जिसमें हमारे क्लासिकल संगीत की खुशबू उसमें हो और हम लोग तीनों ने मिलके जो बांट के जो गाने बनाए, ऐसे कोई गाने की कोई याद आए तो। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि ये प्रोग्राम खास तौर पे जी ये फ्लेवर, ये महक इसमें रहती है हमेशा शास्त्रीय संगीत की। और मैंने आपके साथ कई सारे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल गाने किए भी हैं, बनाए भी हैं बहुत। लेकिन ये कि अब पड़ोस में बैठे हुए एक बात बड़ी अच्छी लग रही है कि दिल पड़ोसी है, जो एक एल्बम हम लोगों ने मिलकर की थी। जी हाँ। उसके बाद बम्बई की जिंदगी में फिर मौका मिला कि हम तीनों एक साथ बैठ सके। आशा, आपको कोई गाना ऐसा याद है जो? जी हाँ, आपने बहुत मेहनत की थी। इसमें एक गाना है क्लासिकल, तोड़ी पे आपने बनाया, लेकिन तोड़ी का एक चलन होता है कि ध से पंचम लगाना चाहिए, धैवत के बाद पंचम। समझ गया किस गाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन फिल्म में जब भी गाना आता है उसको अगर आप प्योर देने की कोशिश करें तो राग तो एक ही होता है, तो एक जैसा लगने का बहुत संभव होता है। तो इसमें अगर कोई चेंज करते हैं सुरों को तो वो नया लगता है और खूबसूरत लगता है। खासतौर पर मेरा ख्याल है अगर क्लासिकल म्यूजिक को मिसाल बनाकर अगर कोई फिल्म बनाई जा रही हो तो बात और है, वरना आम फिल्मों की कहानियां जिस तरह से सुनाते हैं। तो इसका चलन है कि दा तो इसको ता ये लगता नहीं है, लेकिन बर्मन साहब ने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से लगाया है। भीनी भीनी भोर, ये गाना हम लोगों ने एल्बम में पहला गाना भी रखा था। गुलजार, आपको इसलिए रखा था कि ये सुबह का राग से मिलता जुलता है और काफी फ्रेशनेस थी। और गुलजार भाई, इसका एक अंतरा है कि गोटा लगाए कुछ है, क्या है? सोने की चमक, सोने की चमक की तशबीहें, उसकी जो सिमिलीज दी गई हैं हमेशा, तो बहुत तरह से दी गई हैं। आग से दी जाती है, धूप से दी जाती है, एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हमारे शादी ब्याह में या त्योहारों पर एक चीज इस्तेमाल की जाती है, गोटा। जो लड़कियां चुनरी के किनारों पे लगाती हैं। लेकिन आपने बादल को जो गोटा लगाया वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, पर वो बड़ा स्पॉन्टेनियस है, मुझे ऐसा महसूस हुआ था, वो लगा वैसे गोटे की चुनरी जैसी लगती थी।
लेकिन इससे पहले कि आप गाना सुनाएं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे याद है आशा जी ने उस वक्त भी कहा था कि देखिए आपने तोड़ी का चलन बदला, और मुझे हमेशा इसके चाल चलन पे शक रहता है पंचम में कि आपने मुझे चलन बदला है, वो क्या है? गाना ही बता देगा इसका जवाब। लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है एक बड़ी अच्छी चीज हमने की थी कि ये गाना सुबह का राग है। सुबह का एटमॉस्फेयर देने के लिए हमने सुबह का मुर्गियों की आवाज डाले थे। तो ये जो एल्बम हमने बनाए थे, लॉट्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स हमने डाले थे जो एटमॉस्फेयर को सुबह का एटमॉस्फेयर बोलता था। मुझे तो आदत पड़ गई है कि जैसा क्लासिकल कोई राग को बेस करके गाना बनाना, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम लोग कभी कभी फोक भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो उसका आप जैसे चलन बोलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स बोलिए, वो एक अपने आप एक राग बन जाता है। बिल्कुल सही। और ये एक मेलोडी बन जाती है, एक मूड बन जाता है। एग्जैक्टली। सुनाया जाए? हाँ जी हाँ, मेरा ख्याल है सुनाया जाएगा।